ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 अगस्त 2025। तो आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो एक मीठा सा भजन हो जाए। सुनिएगा ध्यान से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात स्वामी सखा हमारे, एकमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं कहे मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर में बंसी हृदय में राधे, बस गए दोनों में आधे आधे। है राधा नागर है भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए तुम वहीं गए, जहाँ गए तुम जो पुकारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। तो श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, अर्थात सत्युग स्वर्ग आने वाला है। तो बाबा कहे आज मीठे बच्चे, तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट ही है श्री कृष्ण जैसा बनना, क्योंकि श्री कृष्ण है सत्युग के नंबर 1 प्रिंस और उनका युवावस्था का रूप है श्री नारायण। तो यहाँ के एम ऑब्जेक्ट भी है ना, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो ये वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया था, स्वर्ग के मालिक बनते हैं श्री कृष्ण। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं रहो। क्यों मुरझाते पता है? किसी को समझाने में मुरझा जाते हैं। तो किस किस को समझाते फिरोगे? सोचने दो ना, जिसको जो सोचना है। लोग उतना ही सोचेंगे जितनी उनके मानसिक विस्तार है, उनके मन में जो सोच है उतना ही तक सोचेंगे ना, उसके आगे तो उनकी कोई था ही नहीं है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर, हमें बेहद के बाबा नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम उसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से सबको समझाना है। तो समझा रहे हैं ना हम सब भी। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। ये किसने कहा कि दुनिया रंग रंगीली है? अब बाबा ने उसकी तुलना कर रहे सत्युग से। बाइस्कोप सिनेमा में देख लेते हैं, लगता है कितनी रंग बिरंगी सीन सिनेरिया है, जबकि बेहद की दुनिया का तो जानते ही नहीं स्वर्ग के बारे में। तुम्हारे में भी कोई नंबर वन पूछा, तुम सारी विश्व के सत्युग के नजारे को समझ सकते हो। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी नहीं जानते। गाया जाता है ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कहते हैं क्या क्या है ना, 7 वंडर्स। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे बड़ा वंडर तो स्वर्ग है, जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल बैकुंठ पे चले जाते हो। और वो वंडरफुल दुनिया, और यहाँ तो है माया का राज्य। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि में अंत का भी ज्ञान हो और किसी बात में फिर फंसे ही नहीं। अगर नाटक समझे तो साक्षी होकर देखें, डिटैच होकर।
किसी के बात में फंसे नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है। जब नाक से पकड़ी तो फिर भूल गए कि हम सब एक हैं, सबको अनेक मानने लगते। जैसे कि कबीर कहते हैं ना, कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। तो ये जो समझ लेगा, नाटक को समझ लेगा, तो फिर वो तो फिर हर दुख से उपराम हो गया। और पता है सुख में क्यों लोग भगवान को ढूंढते हैं? सॉरी, वेरी सॉरी, सुख में भगवान को क्यों नहीं ढूंढते हैं, दुख में ढूंढते हैं? पता है सुख जो मिलता है ना, कुछ सफलता मिलती है तो उसका अपनी जिम्मा ले लेते हैं, ये मैंने किया है, तो क्यों भगवान को ढूंढेंगे? और दुख जब होता है तो ये तूने किया, इसीलिए उसको ढूंढते, तूने किया तो तू ही इसको ठीक कर। तो कितनी गलत बात है ना। फिर बाबा कह रहे वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वो समझाते होंगे। तो समझ रहे हैं ना आप लोग कि श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, इस ज्ञान से ही जन्म होगा, हमारे अंदर दैवी संस्कार आएंगे, दैवी मैनर्स आएंगे, हम सृष्टि के सारे चक्र को जान जाएंगे, आत्मा को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, उसके सारे जितने भी ताने बाने हैं, जो वर्ल्ड ड्रामा है उस सबको हम जान जाएंगे, तो बन जाएंगे ना होशियार। तो बाबा ने कह दिया श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे सबको समझाना है। सत्युग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, वो सत्युग फिर कहाँ चला गया, सत्युग से कलयुग कैसे, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही तो ये सब है ना। तो तुम्हें खुशी खुशी से सभी को समझाना है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है, यह सुनकर भारतवासी को भी खुशी होनी चाहिए। परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा, ये उमंग उसी को आएगा जो तकदीरवान होंगे। अब समझ जाइए, तकदीरवान बनना है ना तो उमंग से भरे रहिए, हमेशा खुश रहिए, बातें तो आएंगी लेकिन हमें फंसना नहीं है। और कहते हैं ना, बोलते वक्त आप अपने पुराने ज्ञान को ही दोहराते, आपको जो पता है वही दोहराते बोलते वक्त, परंतु सुनते वक्त आप नया ज्ञान अर्जित करते हो, इसलिए बोले कम और सुने ज्यादा। इसलिए तो मुख एक है और कान दो है। समझ में आया सृष्टि का नियम, ईश्वर का आइडिया समझ में आया? बोलना कम है और सुनना ज्यादा है, समझाना भी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को पत्थर समझ के फेंक देते हैं, तो फिर ये ज्ञान की क्या ही वैल्यू करेंगे। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो और भी कहीं कुछ सुनने की दरकार नहीं है, सत्युग में सब होते ही नहीं है, यही सुनना सुनाना यही होता है। तो अच्छी रीति सबको समझाना है। भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, उस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। सुनो, ये जो लड़ाई है ना हमारे भीतर, धर्म और धर्म की जो लड़ाई होती है, सुर और असुर विचारों की, उसी से तो स्वर्ग का गेट खुलेगा, उसी में स्वर्ग समाया हुआ है, उसी में जब जीत पाओगे तो स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया बन जाएगी। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने की भी अकल नहीं है, याद की जब मेहनत करेंगे तब तो वाणी में जौहर होगी, जौहरदार वाणी होगी। अभी वो ताकत है कहाँ, क्योंकि योग ही नहीं है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर, श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला। एक गीत था ना, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, काली काली राधिका के नैन कजरारे, सांवरा कन्हैया मेरा हो, सांवरा कन्हैया मेरा काले कमले वाला, इसीलिए काला, ला 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 ला। तो ये तो भक्ति का गीत है। यशोदा बच्चे को लुभा रही है, समझा रही है, बात बना रही है। लेकिन सही बात जो है, श्याम सुंदर से श्याम क्यों बन गए, काले रंग की पत्थर की मूर्तियां क्यों बनी, ये बाबा ने आकर बताया। क्योंकि वही देवी देवता श्री कृष्ण जो नंबर 1 प्रिंस थे, सत्युग में थे, 16 कला संपूर्ण थे, चैन की बंसी बजाते थे, लेकिन वो धीरे 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 जब विकारों में आए, कालांतर में जन्म बाई जन्म लेते हुए, तो फिर काले होते चले गए, अर्थात विकार बढ़ते चले गए, धूल पड़ते जगी, आत्मा पे खाद पड़ते चले गई। इसीलिए मंदिरों में काला मूर्ति देते हैं। तो ये रहस्य तुमको बताना है। हाँ, फिर बाबा ने यही बोला, महारथी बच्चे ने इसको अच्छे से समझाएंगे।
बाबा तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, सभी के लिए, क्योंकि आत्मा का धर्म है ना, और आत्मा तो सभी के अंदर है, तो सभी के लिए है। तुम यूरोपियन को भी बांध सकते हो, राखी बंधन, ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे ना, मौली बांधते थे ना, तो हम ही है वो बच्चे ब्राह्मण जो सभी को राखी बांध सकते, क्योंकि हम सब आत्मा भाई भाई ये तो है। तो उसके लिए मामेकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो देह के धर्म ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये देह के धर्म नहीं है, ये तो धर्म स्थापकों का धर्म है। देह का धर्म है हमारे विकार, शरीर का धर्म, आत्मा का धर्म है प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, ये आत्मा का धर्म है। और देह का धर्म है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष भय अलबेलापन, जितने सारे विकार है वह देह के धर्म है। इसीलिए तो गीता में भी कहा गया है ना, भगवान वाचे श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन सभी देह के धर्म त्याग, तू मेरी शरण मामेकम शरणम रज, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कौन से धर्म के, उस समय तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो था नहीं, जिस वक्त गीता लिखी गई उस वक्त तो कोई धर्म थे नहीं ना, वो तो द्वापर से आए ना धर्म स्थापक लोग, लास्ट में द्वापर के भी एंड में, उस वक्त कह रहे हैं भगवान वाच। इसका मतलब कौन से धर्म, तो ये देह के विकारी धर्म को छोड़ मेरी शरण में आओ, ये बात बतानी है। सत्युग में सभी के दैवी कैरेक्टर थे, अभी तो आसुरी कैरेक्टर है। हाँ तो सबको बताओ, सबको समझाओ कि भगवान आ गए हैं, आसुरी कैरेक्टर से कन्वर्ट कराने के लिए आ गए हैं दैवी कैरेक्टर में। सर्विस बहुत बहुत ही है, माताएं लोग बहुत सर्विस कर सकती है। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड, जिसको अपने विचारों से अपनी समझाने से तुम्हें गोल्डन एजेड बनाना है। तो सभी रेडी है ना? और एक बात और बता दूंगी, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मुस्कुराकर चुप रह जाना भी, चल देना भी बुद्धिमता होती है। हर बात का सफाई नहीं देना है। सफाई पे बहुत अच्छी बात बोलेंगी, जहां गंदगी होगा ना वहीं पर सफाई दी जाती है, सफाई नहीं देनी है। मैं कोई स्वीपर नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा, एक बात और बोलूंगी, दुनिया उन औरतों से डरती है जो दुनिया से नहीं डरती। इसीलिए हमने बहुत डरा, इतना द्वापर से हमें बहुत डराया गया माताओं को। अब माताएं नहीं डरती है, नहीं डरते हैं ना आप लोग, माताएं बहनें सभी कमेंट में शेयर करेंगे, नहीं डरते ना। यदि आप सच की राह पर हो, आप सच्चे कर्म कर रहे हो, आप धर्म के रास्ते पर हो, ईश्वर से जुड़े हुए हो, तो फिर आपको डर कैसा? डर अगर है तो आपके अंदर कुछ लेपछेप है, कुछ कमी है, कुछ व्यर्थ है, तो मत डरना और नियम से चलना। और अभी कोई नहीं सुन रहे, अभी कोई व्यर्थ फैला रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब लास्ट समय और प्रकृति पांचों तत्व जो हलचल में होगी ना, तो सारे ही आएंगे, और सिर्फ एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारी, वही आएंगे। इसलिए कहीं भी कोर्स की बातें हो रही, कुछ भी हो रहा है ना, तो उसे जरूर समझिए, क्योंकि ये ज्ञान अद्भुत है। फिर ये टू लेट का बोर्ड लगेगा ना, तो फिर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी भी समय है, मार्जिन है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे माँ बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं भगवान से, उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान धारण करने हैं, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। तो ज्ञान सागर स्वयं भगवान हमको ज्ञान रत्न दे रहे हैं, लेकिन मुफ्त में दे रहे हैं ना, कुछ हमसे खर्चा तो नहीं ले रहे, इसीलिए हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अभी बड़े बड़े संस्थाओं में जहाँ जहाँ एडमिशन ही होता है एकदम कितने हजारों दे करके, तो वहां पे सबको अच्छा लगता है कि नहीं ये अच्छी चीज है, महंगी चीज है, लेकिन सस्ती चीज का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हवा भी तो सस्ती है, हाँ, ये जल भी तो सस्ता है, प्रकृति पेड़ों के फल भी तो सस्ते हैं। कभी कुछ मांगा उन्होंने किसी से? तो प्राकृतिक गुणों में रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है, एकदम सॉलिड। याद से आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। कैसे याद करें भगवान से, कैसे याद करें? आइए छोटा सा प्रयोग बताओ। एक आत्मा भी बता रही थी, दीदी आपने योग कराया था ना तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए चलिए आराम से बैठ जाए थोड़ा। आज श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, हम बच्चों का जन्म हुआ है, हमारे संस्कार का जन्म हुआ है, जो भगवान हमें आकर सिखा रहे हैं। तो आराम से बैठ जाए, बिल्कुल कमर सीधी, और अपनी पूरी तंद्रा, पूरे ध्यान को अपने दोनों भावों के बीच में एकाग्र कर ले। जहाँ पर माताएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष जन कोई पूजा पाठ धार्मिक कार्य करते हैं तो तिलक लगाते हैं, वहां पर हमारी आत्मा बैठती है। अपनी आत्मा को देखें, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट,
जगमग सितारा, एवर प्योर, क्योंकि आत्मा तो प्योर ही रहती है, भले दुनियावी बातों का उसमें लगता है दाग, लेकिन परमात्मा के ज्ञान जब मुरली सुनते हैं ना तो वो आत्मा एकदम क्लीन हो जाती है, क्रिस्टल के जैसे। वैसे मेरी आत्मा चमक रही है और अब मैं अपने सामने श्री कृष्ण को देख रही हूँ। फील करें, श्री कृष्ण जी हमारे सम्मुख हैं, मोर मुकुटधारी, सुंदर नयन नक्श, सांवली सूरत, पीताम्बरधारी, कमर में बंसी बंधी, पाँव में पैजनिया, और इतने सुंदर श्री कृष्ण का मनमोहक रूप बिल्कुल हमारे सम्मुख है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें देख रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा भी स्वरूप ऐसा बने। और फिर श्री कृष्ण जी हमारे सर पर हाथ रखते हैं और हमें बहुत प्यार से वरदान देते हैं, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। मेरेपन का सूक्ष्म स्वरूप अर्थात ये मैंने किया, ये मैं ही कर सकता हूँ, मैं ना करूँ तो क्या, मैं ही इसको निकालूं, जोड़ूं, जो करना है सब मैं करूं, ये है मैंपन। उसका सूक्ष्म त्याग करना है, तभी सदा निर्भय और बेफिक्र बादशाह बनेंगे। विस्तार है, आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय खाते, जिसके पास जितना धन होगा वो डरेगा ना कोई मेरा छीन ले दे, भय में ही सोते हैं। तो जहां मेरापन है वहां भय होगा, सब कुछ भगवान को सौंप दे, ईश्वर का कार्य है। कोई सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है, मेरा तो बस एक शिव बाबा, मेरा तो बस एक भोला बाबा, तो फिर कोई डर नहीं, सब कुछ तो बाबा ने ले लिया। तो सूक्ष्म रूप से ही मेरे मेरे को चेक करो और उसका त्याग करो, तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया और हम सब चले उनके साथ। देखो सावन के झूले लगे हुए हैं, बहुत सुंदर, और हम सभी को श्री कृष्ण अपने साथ बैठकर झूला झुला रहे हैं। सभी झूलिए, यह है अतीन्द्रिय सुख का झूला। यदि हम दैवी मत पे चलेंगे, ईश्वर पे भरोसा करेंगे, सारी जिम्मेवारी भगवान को सौंप देंगे, तो सदैव इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में कान्हा जी के साथ झूलते रहेंगे। झूल रहे सभी, वाह। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः मिल जाएगा। किस तरह से हमें दूसरों के विचारों को सम्मान देना है? कोई बात आ गई तो वहां पे क्या करना है? वहां पर कहते हैं ना कि संस्कार परिवर्तन के लिए पगडंडी पर चलना शुरू कर दीजिए। किस पगडंडी पर? आप चाहते हो अपने संस्कार बदले, किसी ने कुछ बोला, हम रूठ रहे हैं, मूंझ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो कोई अकेला ही मार्ग पे चलना शुरू कर देता। आप पॉजिटिविटी के ईश्वर के मार्ग पे अकेला ही चलना शुरू कर दीजिए। देखते हैं ना गांव देहात वगैरह में ऐसे भी कोई जब चलना शुरू कर दे रहा है, एक ही भी चल रहा है, धीरे धीरे वो घास दबते जाते हैं और धीरे धीरे देखते देखते और 2-3 आदमी भी चले ना तो वो पगडंडी बन जाती है, एक मार्ग बन जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो चौड़ा रोड भी बन सकता है। इसलिए घबराना नहीं है कि अकेले में क्या करूं, अकेला ही सब कुछ कर सकता है, शुरुआत तो अकेला ही करता है ना। हाँ, कारवा तो बाद में बनती है, इसीलिए घबराना नहीं है। बार बार गुस्सा आ रहा है तो स्वयं को पॉजिटिव रखने के लिए मन में सोचे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि शब्दों से ही विचार बनते हैं और विचार से ही हमारा संस्कार व्यवहार बनता है। जैसे लाइट स्वतः तो नहीं जलती, लाइट स्वतः तो नहीं आता ना, आप कमरे में अंधेरा है तो लाइट अपने आप तो नहीं जलेगा, आप स्विच ऑन करते हो। उसी तरह से मन में अंधेरा है, किसी बात का अंधेरा है, दर्द है, चिंता है, परेशानी है, बस स्मृति का स्विच ऑन कर दीजिए, परमात्मा की याद कर लीजिए, मुरली सुन लीजिए, बीके सॉन्ग सुनिए, पॉजिटिव स्वमान में रहिए, आपके मन का अंधेरा सेकंड में भाग जाएगा। तो ये है भगवान का इशारा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। फिर से सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, अपने स्वयं की जन्म के बहुत बहुत दिल की बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। माखन मिश्री खाइए और मुरली सुनते रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।